हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा आज का अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ होता है जो पढ़ा न गया हो और गद्यांश का अर्थ होता है पाठ का अंश या भाग, अर्थात पहले से न पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। इसमें विद्यार्थियों को एक गद्यांश दिया जाता है जिसे पढ़कर उन्हें दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। इनके अभ्यास से विद्यार्थियों की भाषा पर पकड़ मजबूत होती है तथा व्याकरण का ज्ञान भी बढ़ता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। पहले गद्यांश को ध्यान से 2-3 बार पढ़ें और उसका अर्थ समझें। उसमें आई मुख्य बातों पर पेंसिल से निशान लगाएं। अपने प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांशों में से ही उनके उत्तर लिखें। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखें। उत्तर केवल 1-2 वाक्य में ही लिखें। पूछे जाने पर गद्यांश का एक उचित शीर्षक भी दें। आओ अब कुछ अपठित गद्यांश पढ़ें। एक दिन राजा दशरथ शिकार पर गए। उन्होंने एक आवाज को सुनकर बिना देखे ही तीर चला दिया। तीर जाकर श्रवण कुमार को लगा, जो पास के एक तालाब से अपने माता पिता के लिए पानी भर रहा था। वह अपने अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। यह जानकर राजा दशरथ को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वे लोटे में पानी लेकर श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। राजा दशरथ ने कोई उत्तर नहीं दिया और पानी का लोटा श्रवण के पिता के मुंह में लगा दिया। पिता ने दशरथ का स्पर्श किया तो तुरंत बोले, तुम कौन हो? बोलते क्यों नहीं? तुम श्रवण नहीं हो, हमारा बेटा कहाँ है? प्रश्न, शिकार के समय राजा दशरथ का तीर किसे लगा? उत्तर, शिकार के समय राजा दशरथ का तीर श्रवण कुमार को लगा। प्रश्न, श्रवण कुमार कौन था? उत्तर, श्रवण कुमार अंधे माता पिता का इकलौता पुत्र था। प्रश्न, आहट सुनकर श्रवण के पिता क्या बोले? उत्तर, आहट सुनकर श्रवण के पिता बोले, आ गए बेटा, लाओ पानी पिला दो। प्रश्न, श्रवण के पिता को कैसे पता चला कि पानी पिलाने वाला उनका बेटा नहीं कोई और है? उत्तर, राजा दशरथ को स्पर्श करते ही श्रवण के पिता को यह बात पता लग गई कि पानी पिलाने वाला उनका बेटा नहीं कोई और है। प्रश्न, गद्यांश में आए निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अपने, पराए। उत्तर, प्रश्न, पास, दूर, दिन, रात। गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। सर्वनाम शब्द हैं उन्होंने, वह, अपने, यह, वे, तुम, हमारा। गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी थे। एक बार उनके शिक्षक ने एक प्रश्न हल करने को दिया। दूसरे दिन जब गृह कार्य देखा गया तो सभी के उत्तर गलत थे। केवल गोपाल ने ही प्रश्न का सही उत्तर लिखा था। शिक्षक ने गोपाल को शाबाशी दी और सबके सामने उसकी प्रशंसा करने लगे। गोपाल ने उन्हें रोकते हुए रूंधे हुए गले से कहा, गुरुजी, मैं इस प्रशंसा का अधिकारी नहीं हूँ। प्रश्न तो मेरे बड़े भाई ने हल किया है, इसलिए शाबाशी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। शिक्षक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, इसमें रोने की बात नहीं है। तुमने सच बोला है, इसलिए यह पुस्तक मैं तुम्हें पुरस्कार में देता हूँ। यह तुम्हें सदा सत्य बोलने की प्रेरित करती रहेगी। गोपाल कृष्ण गोखले में क्या गुण थे? इसका उत्तर है, गोपाल कृष्ण गोखले बचपन से ही सत्यवादी और बहादुर थे। प्रश्न है, गोपाल का गृह देखकर शिक्षक ने क्या किया? अगेन, गोपाल का गृह कार्य देखकर शिक्षक ने क्या किया? इसका उत्तर है, शिक्षक ने सही उत्तर लिखने पर उसे शाबाशी दी और सबके सामने उसकी प्रशंसा की। शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुनकर गोपाल ने क्या किया? इसका उत्तर है, जब गोपाल ने शिक्षक से अपनी प्रशंसा सुनी तब गोपाल ने शिक्षक को सच बता दिया कि प्रश्न का उत्तर स्वयं उसने नहीं, उसके बड़े भाई ने लिखा था। प्रश्न, शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में क्या दिया और क्यों? शिक्षक ने गोपाल को पुरस्कार में एक पुस्तक दी। उन्होंने यह पुस्तक गोपाल को इसलिए दी ताकि वह जीवन भर उसे सत्य बोलने के लिए प्रेरित करती रहे। गद्यांश का कोई अच्छा सा शीर्षक लिखिए। उत्तर, सत्यवादी गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न, गद्यांश में आए कोई 5 संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। उत्तर है, संज्ञा शब्द गोपाल कृष्ण गोखले, बचपन, शिक्षक, शाबाशी, प्रशंसा। क्रिकेट आजकल बहुत लोकप्रिय खेल हो गया है।
इस खेल में 2 टीमें आपस में खेलती हैं। फटाफट क्रिकेट यानी 2020 आजकल अधिक पसंद किया जाता है। यह निर्धारित 20 ओवरों का होता है। इसमें दोनों टीम एक एक पारी खेलती है। एक टीम की खिलाड़ी गेंद फेंकते हैं तथा श्रेयधर्षण करते हैं। दूसरी टीम के खिलाड़ी बारी बारी से गेंद खेलते हुए रन बनाते हैं। खेल में स्वयं को आउट होने से बचाना भी कला है। अधिक रन बनाने वाली टीम विजयी होती है। टीम के खिलाड़ियों के चौके और छक्के दर्शकों में भी जोश भरते हैं। ये सब फुर्ती, बल तथा मौके के अनुसार सही फैसला लेकर खेले जाने वाला खेल है। प्रश्न, आजकल क्रिकेट का कौन सा खेल पसंद किया जाता है? उत्तर, आजकल फटाफट क्रिकेट यानी 2020 पसंद किया जाता है। प्रश्न, क्रिकेट कितनी टीमों के मध्य खेला जाता है? इसका उत्तर है क्रिकेट 2 टीमों के मध्य खेला जाता है। क्रिकेट में किसे विजयी माना जाता है? इसका उत्तर है खेल में जो टीम अधिक रन बनाती है उस टीम को विजयी माना जाता है। प्रश्न, क्रिकेट के खेल में कौन कौन से गुण विजयी बनाते हैं? क्रिकेट के खेल में चुस्ती, बल तथा सही फैसला विजयी बनाता है। स्फूर्ति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका उत्तर है चुस्ती। बच्चों, आओ दोहराएं। पहले से न पढ़े गए पाठ के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय गद्यांश के शब्दों को ज्यों के त्यों नहीं लिखना चाहिए। उत्तर अपनी भाषा में देना चाहिए। उत्तर छोटे होने चाहिए। बच्चों, अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों, अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।